अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द business law and mercantile law and any type of law, we will have to first of all understand difference between act and ordinance। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आपको लास्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो एक्ट होता है, कोई भी ऑर्डिनेंस होता है, वो कैसे बनता है और उसका क्या मकसद है और कौन पास करता है। पहले तो मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, जो एक्ट होता है वो पास बाय पार्लियामेंट होता है, ऑर्डिनेंस होता है पास बाय द प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अब पार्लियामेंट ने जब लॉ पास होना है, बिल पास होना है, पहले वो जाना है हमारी पार्लियामेंट में, कि नेशनल असेंबली से पास होना है, फिर आगे वो जाना है, रिव्यू वगैरह होना है, फिर रीडिंग वगैरह अगेन एंड अगेन हो के उसके बाद वो जाना है हमारे सेनेट के पास। सेनेट के बाद रिव्यू रीडिंग हो के उसके बाद हमारे फेडरल जो कौंसल है उसके पास भी चला जाता है अगर इस्लामी बिल हो, और उसके बाद भी लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास। जबकि हमारा ऑर्डिनेंस है वो इसके ऑपोजिट है। वो ऐसे होता है कि वो प्रेसिडेंट डायरेक्ट इशू करता है फॉर द नीड, फॉर द स्पेसिफिक नीड, फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जस्ट टेम्परेरी। ठीक है, फिर जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास करता है फॉर एमरजेंसी सिचुएशंस, इन क्रिटिकल सिचुएशन, देन पार्लियामेंट उसे पास करके उसे एक्ट में चेंज कर देती है, उसे लीगल लैंग्वेज में चेंज कर, तो भी लॉ बन जाता है। अब लॉ तो दो तरीके से बनता है। अब आपको ये पता लग गया कि लॉ बनता कैसे है। ठीक है, जो पार्लियामेंट पास करती है वो एक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्ट। कोई भी लॉ जो पास बाय पार्लियामेंट है वो क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर है, लेजिस्लेशन प्रोसीजर है, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। नेशनल असेंबली, फिर वो सेनेट, फिर प्रेसिडेंट एंड फर्दर। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से जब पास होता है नेशनल असेंबली से, फिर वो आगे सेनेट के पास जाता है। सेनेट जब उसकी कंप्लीट बिल पास कर देता है तो फिर वो सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर कुछ भी फिर भी कोई हो रद्दोबदल करना हो तो प्रेसिडेंट कंसर्न देता है कि इसको एक्सचेंज कर दें, नहीं तो 90 दिन के बाद वो एक्ट जो है वो हमारा लॉ बन जाता है। ठीक है, अब आपसे कोई भी बंदा पूछे कि एक्ट कैसे, लॉ कैसे बनता है? बाय एक्ट, यानी कि पास्ड बाय पार्लियामेंट एक्ट। जब भी कोई इशू अराइज होता है ना, सबसे पहले वो पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट एक कमेटी बनाई जाती है, वो इशू पे बिल पास करवाती है और उसके अंदर सब रूल्स रेगुलेशन लिख दिए जाते हैं, फिर वो बिल पास होकर फिर वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम बिजनेस लॉ कहते हैं कि बिजनेस लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होता है, ये खुद में भी एक टर्म्स हैं कि इसी तरह इनके अंदर बहुत से एक्ट हैं जो इनको लॉ बनाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है मर्केंटाइल लॉ, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन से आगे फर्दर एक्ट आते हैं वो मैं मर्केंटाइल लॉ में आपको पढ़ाती हूँ, आगे बताती हूँ कि मर्केंटाइल लॉ में क्या क्या है, फैमिली लॉ में क्या क्या है। वो फर्दर चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया लॉ बनता कैसे है। या तो प्रेसिडेंट बना सकता है या तो पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग कर लेते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। इन पाकिस्तान एन एक्ट इज़ अ परमानेंट लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर अ प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस, while an ordinance is a temporary law issued by the president or a governor when the legislature is not in session to address the urgent needs, and it is typically requires subsequent legislative approval to become the permanent act। ओके हो गया। अभी लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी पास द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। वही बात होगी कि नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी से पास होता है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट पास करता है। प्रोसेस इन्वॉल्व अ डिटेल्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, डिबेट्स, अमेंडमेंट्स, वोटिंग बाय द लेजिस्लेटर्स, यानी कि वोटिंग करते हैं। जो प्रोसेस होता है एक बिल को पास करने के लिए, उसके अंदर डिबेट्स भी होती हैं, एक बिल के ऊपर अमेंडमेंट्स भी होती हैं, कुछ तरदो बदल तब्दीलियाँ, कुछ वोटिंग होती है लेजिस्लेटर की। मेजोरिटी वोट से जब पास होता है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से, तो फिर वो हमारा एक्ट पास हो, यानी कि लॉ पास हो जाता है। एक्ट तो बनता है जब वो सेनेट भी पास कर देता है। Permanence, a permanent law with national scope that can only be amended or repealed by another act। ठीक है, एक जो लॉ है नेशनल लॉ वो रिपील हो सकता है एक दूसरे एक्ट के साथ। हम नेशनल लॉ की बात करें, नॉट दैट इंटरनेशनल लॉ। पर्पस टू इनेक्ट न्यू लॉज
और मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस और एग्जिस्टिंग वंस ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है कि लॉ को अहमियत देना और जो हमारा ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक्ट बनाना, यानी कि लॉ बनाना। इशुएंस अथॉरिटी प्रोमोलिगेटेड प्रेसिडेंट गवर्नर और प्रोविंशियल मैटर्स, यानी कि ऑर्डिनेंस होता है ये हमारी जो ऑर्डिनेंस प्रोमोलिगेटेड अथॉरिटी प्रेसिडेंट या गवर्नर पास करता है। कंडीशंस इशूड बाय व्हेन द नेशनल असेंबली और सेनेट इज़ नॉट इन अ सेशन, यानी कि वो सेशन में कोई असेंबली या तो रिजॉल्व हो चुका है या तो भी असेंबली जो बननी होती है उनका सेशन नहीं होता या वो भी इस इशू पे कोई बात नहीं करते, तो द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, और जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्री हो जाता है फौरी एक्शन लेने के लिए, सेटिस्फाई हो जाता है फौरी एक्शन लेने के लिए ज़रूरत की वजह से। तो फिर वो क्या बन जाता है हमारा ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस आफ्टर issuance of the president then parliament will pass। आगे टेम्परेरी measures intend to for a specific situations और emergencies is limited its duration, और इसका ड्यूरेशन भी लिमिटेड होता है किसका, ऑर्डिनेंस का। अब मोस्टली हमारे जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं नेशनल लॉज वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस होते हैं। पहले वो या तो ऑर्डिनेंस थे, ठीक है, फिर वो पास बाय पार्लियामेंट हो गए और वो एक्ट बन गए, एक्ट से वो हमारे लॉ बन गए। ठीक है, हर सिचुएशन में, हर डिस्प्यूट में, हर मैटर में एक डिफरेंट लॉ है, हर डिफरेंट एक्ट है। सही है, तो जैसा मैटर होगा वैसा एक्ट पास करेगी पार्लियामेंट। और जो कुछ ऑर्डिनेंस है उनको जैसे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, ये पहले क्या आप तो ये ऑर्डिनेंस हो पहले किसी प्रेसिडेंट ने कोई इशू सॉल्व किया होगा तो फिर आफ्टर पास पार्लियामेंट हो गए तो डायरेक्ट पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनी और उसने इस इशू पे बात की और वो हमारा एक्ट पास हो गया, तो ये पार्लियामेंट पर लॉ बन गया। ठीक है, must be placed before the legislature at the earliest opportunity and may be converted into act after the approval or it may expire। की डिफरेंस एंड समराइज, डिफरेंस क्या है, एक्ट इज़ द लेजिस्लेटिव, ऑर्डिनेंस इज़ द एग्जेक्टिव इशूड, यानी कि जो एक्ट है वो इशू करती है लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि हमारे लेजिस्लेचर जो होते हैं वो इशू करते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस जो है वो इशूड बाय द एग्जेक्टिव, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट इशू करता है। ड्यूरेशन, एक्ट इज़ परमानेंट, जो एक्ट है वो मुस्तकिल है, ऑर्डिनेंस इज़ टेम्परेरी। आगे है सेशन रिक्वायरमेंट्स, एक्ट इज़ पास्ड व्हेन लेजिस्लेटर इन सेशन, एक्ट तब पास होता है जो लेजिस्लेचर है वो सेशन है उनका चल रहा है, यानी कि 5 साल सेक्शन ही होता है ना हमारे नेशनल असेंबली का, सेनेट का आई थिंक 6 साल होता है, तो इनका जो सेशन ड्यूरेशन चल रहा होता है उसके दौरान ये पास होता है, उसके अलावा ये पास नहीं होता। उससे पहले ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, ड्यूरिंग जो पास होता है लेजिस्लेचर सेशन जब चल रहा होगा तो वो एक्ट होगा। ऑर्डिनेंस इज़ व्हेन लेजिस्लेटर इज़ नॉट इन सेशन, ऑर्डिनेंस तब पास होता है जबकि वो हमारे सेशन में नहीं है। ठीक हो गई, ये डिफरेंस आपने लास्ट में लिखना है अपने पेपर्स में। उसके बाद है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी क्या है, एक्ट गवर्नमेंट थ्रू फुल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जब जो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो फुल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी अप्रूवल, जो हमारा एक्ट है वो फुल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से पास होता है, उसमें कंप्लीट प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, अमेंडमेंट, ड्यूरेशन और उसके अलावा रीडिंग, रिव्यू, ईच एवरीथिंग विल डिस्कस, issues clearly discussed, each and every process is clearly discussed। Ordinance is subject to scrutiny for the time pass and approval of the president। ग्लोसरी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ग्लोसरी क्या है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है जो कि हमारी नेशनल असेंबली के बाद सेकंड जो हमारा ऑर्गन है, सेकंड असेंबली है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है। तो अब आपसे कोई भी आपसे पूछे कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है तो आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। और सेकंड ये कि जो हमारा एक्ट है वो पास्ड बाय पार्लियामेंट है, ऑर्डिनेंस इज़ पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और कोई अगर आपसे ये पूछे कि डिफरेंस क्या है इनमें, तो ये आपने बताना है वो मुझे लॉ कैसे बनता है, तो लॉ भी दो तरीक़ों से बनता है ऑब्वियसली, या तो वो ऑर्डिनेंस होगा या तो एक्ट होगा। एक्ट जब पार्लियामेंट पे कोई कमेटी बनी है, जब कोई कमेटी बनती है वो कोई लॉ पास करती है, ठीक है, तो वो एक्ट होता है। और एक्ट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, किसी भी इशू पे एक्ट पास हो सकता है। अब हमारे यहाँ जो हमारे बिजनेस है, हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बहुत से एक्ट आते हैं, तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट इज़ द बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द ऑल एक्ट, इट्स कॉल्ड द बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ को कलेक्टिव करके, सब एक्ट को कलेक्टिव करके एक लॉ बनता है, बिजनेस लॉ कहलाता है। ठीक है,
और वो हम आगे मज़ीद डिटेल से मेरे कंटेंट लैब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि ये एक्ट कैसे बनता है, पास बाय द पार्लियामेंट, दो लॉ बन जाता है हमारा लॉ। हमारी लॉ की लैंग्वेज को जो डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे लेजिस्लेटर होते हैं, वो सब इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा हमारी जो एग्जेक्टिव है वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक हो गया। जो हमारी